एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज श्रुति एंड वेलकम टू श्रुति मेकओवर। सो गाइज, आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ ब्यूटिशियन कोर्स में कि आप अपने हेयर को टेम्पोररी स्ट्रेट कैसे कर सकते हो। सुनने में ये बहुत इजी लग रहा है और आप में से 90% लोगों को शायद स्ट्रेटनिंग करना आता होगा, बट मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहती हूँ। अगर आप पार्लर रन कर रहे हो या फिर आप पार्लर स्टार्ट करने वाले हो, तो आपकी अगर रिबॉन्डिंग या फिर स्मूथनिंग या फिर आप, मैं कैसे बताऊँ, प्रोफेशनल जो भी हेयर स्टाइलिंग होते हैं ना, आपको अच्छा करना है। मतलब कि आप चाहते हो कि आपकी जो भी रिजल्ट हो हेयर की वो बहुत अच्छी हो, तो आपको स्ट्रेटनिंग, आयरनिंग या प्रेसिंग करना आना चाहिए। ये तीनों एक ही है, बस तीनों का नेम अलग होता है, स्ट्रेटनिंग, आयरनिंग एंड प्रेसिंग। सुनने में बहुत इजी लगता है गाइस, बट ये है नहीं इजी। अगर आप अच्छे से नहीं करोगे ना अपने हेयर को स्ट्रेट, तो आपके हेयर स्ट्रेट नहीं होते हैं स्ट्रेटनिंग की भी हेल्प से। अब मैं आप लोग को ये बताती हूँ ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों। आप लोग सोच रहे होंगे कि ब्यूटिशियन कोर्स में ये भी आता है। सो यस गाइज, आपको, मैं भी अपनी स्टूडेंट को या फिर जहाँ मैंने सीखा था, हमें सिखाया जाता है कि हम प्रेसिंग मशीन को कैसे होल्ड करते हैं, कैसे पकड़ते हैं, फिर कैसे चलाते हैं। सो ये सब आपको सीखना होगा, किस तरह से आपको प्रेसिंग मशीन पकड़नी है, फिर किस तरह से 90 डिग्री क्या होता है, 0 डिग्री भी हम स्ट्रेट कैसे करते हैं, सब कुछ अलग होता है। और आप में से 90% लोगों के कमेंट मुझे आए थे स्ट्रेटनिंग वाले वीडियो में या रिबॉन्डिंग वाले वीडियो में कि मैम हमारी स्ट्रेटनिंग खुल गई, अच्छी नहीं हुई है, बुरी हुई है। उसका एक ही रीजन है, आपका प्रेसिंग गलत हुआ होगा। क्योंकि क्रीम लगाना बहुत इजी होता है रिबॉन्डिंग स्ट्रेटनिंग का, बट अगर आप प्रेसिंग सही से नहीं करोगे, यानी कि आयरनिंग सही से नहीं करोगे हेयर की, तो आपका रिजल्ट बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा। पहले शुरुआत में मैं भी गलती करती थी, ऐसा नहीं है, हम ह्यूमन है, हमारे से ही गलती होती है, ठीक है ना। बट मैं आपको ना, जो गलती मैंने की है, मैं चाहती हूँ कि आप लोग वो गलती नहीं करें। जो भी मैं आप लोग को टिप्स दूंगी ना, आप उसे नोट कर लीजिएगा डायरी में, ठीक है। सब कुछ समझाऊंगी, बताऊंगी किस तरह से होल्ड करना है प्रेसिंग मशीन को, मतलब किस तरह से हम कितने डिग्री पे अपने हेयर को हीट देंगे, सारा कुछ समझाऊंगी। क्योंकि अगर आपकी आयरनिंग, प्रेसिंग, स्ट्रेटनिंग अच्छी होगी तो गाइज आप कोई भी हेयर स्टाइल कीजिए, ठीक है, अपने क्लाइंट को कुछ भी कीजिए, वो बहुत अच्छा लगता है। टेम्पोररी स्ट्रेट अगर आपके यहाँ को करवाने आता है, तो मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ 15 to 20 डेज उनके हेयर में रहेगा, 1 मंथ भी रहेगा, अगर वो अपने हेयर को वॉश ना करे, ठीक है। और आपको प्रोफेशनल स्ट्रेटनर लेना है। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कौन सा स्ट्रेटनर यूज करती हूँ और जो मैं आपको रेकमेंड कर सकती हूँ। और दूसरी, मैं आप लोग को ये बात बताना चाहती हूँ कि आप जितना अच्छा अपना हाथ प्रेसिंग, स्ट्रेटनिंग में कर लोगे ना, तो आप रिबॉन्डिंग, स्मूथनिंग, फिर कैरेटीन, जितनी भी ट्रीटमेंट होती है, सिस्टीन, सब कुछ अच्छे से कर लोगे अगर आपको प्रेसिंग करना आ गया होगा। सो गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ब्यूटिशियन कोर्स में। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो मेरे ख्याल से आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा। तो चलिए मैं आप लोग को अब दिखाती हूँ मैं कौन सा प्रेसिंग मशीन यूज कर रही हूँ, और आपको कम प्रोडक्ट में ही दिखाऊंगी कि आप किस तरह से स्ट्रेटनिंग कर सकते हो। सो चलिए। सो गाइज, जो मैं प्रेसिंग मशीन का यूज कर रही हूँ वो है आइकॉनिक की प्रेसिंग मशीन। ये प्रेसिंग मशीन क्यों आपको लेना है, फिर ये कितनी अच्छी है, मैं आप लोगों को समझाती हूँ और बताती हूँ। इसका इन डेप्थ रिव्यू मैंने किया हुआ है, तो आप उस वीडियो को भी चेक कर सकते हो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी उस वीडियो का। सो गाइज, ये है आइकॉनिक की प्रोफेशनल स्ट्रेटनर, ठीक है। आपको कोई सा भी प्रोफेशनल स्ट्रेटनर लेना, एक ही स्ट्रेटनर में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आइकॉनिक ब्रांड की ले लीजिए। ये मैंने 2500 में परचेज की थी। इसमें हमें ना सब कुछ दिया हुआ होता है। रॉड भी आप देख रहे हो, ये 360 डिग्री पे रोटेट करती है। फिर आपको यहाँ पे टेम्परेचर की सेटिंग है, मतलब 0 से स्टार्ट है 230 डिग्री तक है। तो सारा कुछ बताती हूँ किस हेयर पे कितने डिग्री पे किया जाता है। फिर यहाँ से ऑन ऑफ का बटन है और काफी लंबी आपको मिल जाएगी वायर, ठीक है। अगर इसका रिव्यू देखना है तो मेरी प्रीवियस वीडियो को चेक कर लीजिएगा, मैंने इन डेप्थ रिव्यू किया है। सो इस वीडियो में मैं रिव्यू तो आप लोगों को नहीं शेयर कर रही हूँ, बट आप अच्छा स्ट्रेटनर खोज रहे हो तो ये ले सकते हो। सबसे पहले आपको ये चाहिए, यानी कि प्रेसिंग मशीन हम इसे बोल सकते हैं स्ट्रेट करने के लिए। दूसरा, आपको कॉम्ब चाहिए, फिर सेक्शन क्लिप चाहिए, एंड सीरम चाहिए, या फिर आप हीट प्रोटेक्टर ले सकते हो। हीट प्रोटेक्टर अगर आपके पास नहीं है, जैसे अभी मेरे पास नहीं है, तो मैं सीरम का यूज कर रही हूँ, वो भी एज ए हीट प्रोटेक्टर वर्क करता है, ठीक है। मैं आप लोग को दिखाती हूँ मैं कौन सा सीरम यूज कर रही हूँ। मैं यूज कर रही हूँ स्ट्रिक्स का सीरम। आप कोई सा भी सीरम यूज कर सकते हैं, या फिर आप हीट प्रोटेक्टर भी यूज करते हैं, जैसे कि लॉरियल में भी आती है और बहुत सारे ब्रांड में आती है। आप चाहिए सेक्शन क्लिप और पतले कॉम्ब, मैं आप लोग को दिखाती हूँ। इस तरह की आपको कॉम्ब लेनी है, और ये कॉम्ब जो होता है वो अच्छे ब्रांड की लीजिएगा, वरना क्या होता है बहुत बार मेल्ट हो जाता है आपका कॉम्ब। और इस तरह की सेक्शन क्लिप, ठीक है। आपको ये ही प्रोडक्ट लगते हैं टेम्पोररी स्ट्रेट करने में, और आपके पार्लर में बहुत सारे क्लाइंट आते होंगे जो टेम्पोररी स्ट्रेट भी कराते होंगे। सो चलिए, मैंने बहुत बातें कर ली, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ किस तरह से स्ट्रेटनिंग करना है, किस तरह से होल्ड करना है, सारा कुछ। सो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं।
सो गाइज, जब भी आप स्ट्रेटनिंग करते हो या आयरनिंग करते हो तो आप ये ध्यान रखें कि आप टॉवेल या कोई सा पतला कपड़ा उनके जो शोल्डर होता है ना वहाँ पे रखोगे। ऐसा इसलिए करना है क्योंकि जब हम स्ट्रेट करते हैं तो उसकी हीट आपके बैक पे ना लगे, इस वजह से। सो ये आपको करना है। आप मोटी वाली टॉवेल भी ले सकते हो। अभी मैंने ये वाली ली है क्योंकि मैं अपनी सिस्टर को बता रही हूँ, तो मैं आज मतलब घर पे ही वीडियो शूट कर रही थी, ठीक है। सो मैंने क्या किया, सीरम अप्लाई कर दिया, ठीक है। आप इनकी हेयर देख सकते हो कितनी ज़्यादा कर्ली है, ठीक है। अब आपको मशीन ऑन करना है, यहाँ से ऑन ऑफ का बटन रहता है और मैं 230 डिग्री पे इनकी हेयर को स्ट्रेट कर रही हूँ क्योंकि इनकी हेयर की टेक्सचर ना मोटी है। अगर पतली है बहुत ज़्यादा हेयर की टेक्सचर, आप 150 और 180 डिग्री के बीच करोगे, यानी कि 160 पे कर सकते हो। जिनकी पतली हेयर रहती है और बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होती है, इसकी मैंने ना 1.5 साल पहले स्मूथनिंग की थी। सो डेट्स वाई आपको इनकी हाफ हेयर कर्ली लग रही होगी और हाफ हेयर स्ट्रेट लग रही होगी। अब आपको 4 सेक्शन में डिवाइड करना है, ईयर टू ईयर और बैक में कुछ इस तरह से। अब जो मैं बोल रही हूँ आप उसे ध्यान से सुनिए। इस तरह से सेक्शन क्लिप की हेल्प से आपको छोटा छोटा सेक्शन निकालना है। आप जब स्मूथनिंग और स्ट्रेटनिंग करते हो इससे भी पतला आप सेक्शन लोगे, मैं आपको आगे दिखाऊंगी। आप इनकी सोच रहे होंगे इतनी छोटी हेयर क्यों है, इन्हें ना थोड़ी सी हेयर फॉल हुई थी एंड पीछे वाले पोर्शन में। सो डेट्स वाई इसकी ये वाली हेयर छोटी है, ठीक है। सो आपको क्या करना है मैं बताती हूँ। इस तरह की कॉम्ब लेनी है, स्ट्रेटनर को पकड़ना है, 230 डिग्री पे मैंने लिया और सीरम पहले अप्लाई करना है, ठीक है। और इस तरह से होल्ड करना है 2 फिंगर की हेल्प से सबसे पहले, ठीक है। ये यहाँ से स्ट्रेटनर पकड़ना है नीचे की ओर से क्योंकि ऊपर हमारा गर्म रहता है। यहाँ से होल्ड करना है इस तरह से। फिंगर का मेरा देखो किस तरह से मैंने फिंगर को रखा है अपने। गाइस, आपको इस तरह से फिंगर में रखना है और सबसे पहले ऊपर की पोर्शन में इस तरह से करना है, यानी कि फिंगर को पकड़ के थोड़ा सा रब करते हुए स्कैल्प के पास एंड देन कॉम्ब की सहायता से इस तरह से स्ट्रेट करना है। जैसे कि आप एक एक हेयर को निकालोगे और फिर स्ट्रेटनर चलाओगे। इससे क्या होता है, आपके हर एक सेक्शन में हीट अच्छे से जाता है। और इस तरह से जब आप बालों को होल्ड करोगे यानी कि 90 डिग्री पे, तो इससे हमारे हेयर में बाउंस आता है, ठीक है। अगर आपको बाउंसी लुक बहुत ज़्यादा चाहिए तो आप 90 डिग्री पे या फिर 135 डिग्री पे स्ट्रेट करोगे। और अगर आपको एकदम फ्लैट लुक चाहिए तो स्ट्रेटनर को नीचे की ओर से करोगे। देखो इस तरह से। मैं ना इनका इन बिटवीन करूँगी। मैं कुछ में आपको 90 डिग्री पे भी बताऊँगी, यानी कि पूरा स्ट्रेट करके भी, और किसी में आपको मैं झुका के बताऊँगी कि आपको डिफरेंस समझ जाए। फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ जो चीज़ मैंने आप लोग को बताया। छोटा सा सेक्शन निकालिए इस तरह से। आपको इस तरह से सेक्शन निकालना है 2 फिंगर की हेल्प से। पहले आपको पकड़ना है, ठीक है। मतलब मेरी फिंगर की आप देखो मैंने कैसे पकड़ा, ठीक है। अब अपर पोर्शन पे जहाँ हमारा स्कैल्प रहता है, इस तरह से आपको रब होता है जैसे हम करते हैं। यहाँ पे आपको आयरन थोड़ा फास्ट मूवमेंट में चलाना है। ये क्यों करना है, इससे ना आपकी जो स्कैल्प के पास हेयर होते हैं ना वो अच्छे से स्ट्रेट होते हैं, ठीक है। और इस तरह से मैं भी 90 डिग्री पे स्ट्रेट कर रही हूँ। आप देख रहे हो, देखो इससे बाउंसी लुक आता है एकदम छोड़। अब मैं थोड़ा नीचे फ्लैट लुक के लिए कर रही हूँ। देखो एकदम नीचे करके करोगे तो फ्लैट लुक आएगा, 90 डिग्री पे करोगे तो बाउंसी लुक आएगा। बस अंतर यही होता है। रिबॉन्डिंग करते हो तो हमेशा नीचे की और स्ट्रेटनर को रख के स्ट्रेट कीजिएगा। और अगर आपको थोड़ा स्मूथनिंग कर रहे हो, थोड़ा बाउंस चाहिए हेयर में, तो इस तरह से ऊपर एकदम, मतलब कैसे बताऊँ मैं, फेस होता है ना, फेस से जस्ट आपको पैरेलल एकदम स्ट्रेट लाइन खींचना है इस तरह से। देखो समझ गए। और देखो मैं कॉम्ब को क्या करना है, आपको कॉम्ब नीचे से रखना है और आपके एक एक करके हेयर निकलते जाएंगे और स्ट्रेट अप करते जाओगे। सिंपल, बस यही टेक्निक था। अब आप ध्यान से देखो, मैं हर एक सेक्शन में कर रही हूँ। अब मैं एक बात आप लोग बताती हूँ। ये मोटा सेक्शन आपको दिख रहा है, तो अभी तो मैं टेम्प्रोरी स्ट्रेट कर रही हूँ तो मैं कर सकती थी इतना मोटा स्ट्रेट। बट अगर आप स्मूथनिंग रिबॉन्डिंग करते हो तो आपको इतना पतला सेक्शन लेना है जिसमें आपकी हथेली दिखे। मैं आपको समझाने के लिए बता रही थी, इसलिए मैंने 2 सेक्शन में डिवाइड किया। फिर से वही आपको स्कैल्प के पास यानी कि रूट के पास आपको इस तरह से स्ट्रेटनर चलाना है और फिर आपको कॉम्ब की हेल्प से इस तरह से करना है। आप देख रहे हो एक एक सेक्शन में हीट अच्छे से लग रहा है और एक बार में ही अच्छे से स्ट्रेट हो रहा है। जबकि मैं यह टेम्प्रोरी स्ट्रेट कर रही हूँ और मैंने ना ज़्यादा स्ट्रेट नहीं किया, लगभग 3 से 4 बार एक हेयर को हीट दिया है। अगर आप रियल जैसे क्लाइंट पे करते हो रिबॉन्डिंग स्मूथनिंग, ठीक है, इसीलिए ना मैंने बोला हर एक लिंक होता है। अगर आपकी आयरनिंग अच्छी होगी, प्रेसिंग अच्छी होगी, तो आपको रिबॉन्डिंग स्मूथनिंग केराटिन अच्छी होगी। सो आप इस पर अच्छे से हाथ फ्रेश कर लीजिएगा ना, तो आप जो भी हेयर स्टाइलिंग होता है वो आप अच्छे से कर लोगे।
सो आपको ध्यान रखना है कि आपको बस ये समझना है कि आप कितना आयरन कर रहे हो। जैसे अभी मैं टेम्प्रोरी कर रही हूँ, मुझे हीट कम देना है, तो मैं ज़्यादा हेयर को स्ट्रेट नहीं कर रही हूँ। पोकर स्ट्रेट चाहिए, यानी कि एकदम 100% स्ट्रेट चाहिए। एक हेयर को 10 बार आपको करना पड़ेगा स्ट्रेट, यानी कि इस तरह से कम 10 टाइम्स आपको रिपीट करना होगा। मैं हर एक सेक्शन आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैं कैसे कर रही हूँ, देख रहे हो आप। सो आप समझ गए होंगे कि स्ट्रेटनिंग, टेम्प्रोरी स्ट्रेटनिंग कैसे की जाती है। आपको इजी भी मेरे ख्याल से लगा होगा, ज़्यादा टफ नहीं है गाइज़। ऊपर वाले पोर्शन में भी ध्यान रखना है आपको। और देखो मैं ज़्यादा स्ट्रेट नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे ना इनके हेयर में ज़्यादा हीट नहीं देना था, ठीक है। अगर आप रियल क्लाइंट पे करते हो अपने, अगर उन्हें पोकर स्ट्रेट चाहिए तो आप कर सकते हो, ठीक है। ये पोकर स्ट्रेट नहीं है। फिर से इस साइड के हेयर दिखा देती हूँ, थोड़ा स्लो वीडियो किया है, देखो। सो एज यू कैन सी, पहले आपको अपर पोर्शन पे करना है और ध्यान रखना है आपको स्ट्रेटनर जब पकड़ती हूँ ना, ज़्यादा आपको फ्रंट से नहीं पकड़ना है, वरना आपके हेयर हैंड में ना वो लग सकता है। और गाइस आप पहली बार मेरे चैनल पे आए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को चेकआउट कीजिएगा। अगर आप ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर सीखना चाहते हैं या फिर कुछ भी आपको मेरे वीडियो के थ्रू अच्छा लगता है सीखना, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बता सकते हो। और मेरे ख्याल से आप में से बहुत लोग हैं जो मेरी वीडियो देख के चले जाते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा वीडियो या फिर आपको कुछ भी खामी लग रहा है, आप मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो गाइस आप देख लो मैंने किस तरह से की, एक छोटा सेक्शन लेके, ठीक है। अपर पोर्शन पे कुछ इस तरह से कीजिएगा, वहाँ पे ना ज़्यादा हमारे कर्ली हेयर रहते हैं, ठीक है। और धुआं निकल रहा है तो डरने वाली बात नहीं है, वो हमने सीरम लगाया है, सो डैट्स वाई वो निकल रहा है। आप किन्हीं की हेल्प से भी कर सकते हो, या मेरी मम्मी पकड़ी हुई है, सो यानी कि किसी को आप पकड़वा दो हेयर एक्स्ट्रा, तो क्या होता है इससे फास्ट आपकी आयरनिंग हो जाती है। और आइकॉनिक की मैं यूज़ कर रही हूँ, सो ये सेरेमिक प्लेट के साथ आती है। इसका इन डेप्थ रिव्यू मैंने किया हुआ है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ईयर टू ईयर सेक्शन में भी मैं 2 तरह से डिवाइड कर रही हूँ क्योंकि इनके हेयर बहुत कर्ली है, सो डैट्स वाई। अगर आप जिस क्लाइंट की कर रहे हो उनकी पतली है ईयर टू ईयर सेक्शन के पास, तो आप एक बार में भी कर सकते हो। इस तरह से मैंने 2 टाइम्स डिवाइड किया था ईयर टू ईयर सेक्शन को, और स्ट्रेटनिंग कर रही हूँ। बिफोर आफ्टर आपको दिख ही रहा होगा जहाँ हमने स्ट्रेटनिंग नहीं की और जहाँ हमने स्ट्रेटनिंग की है। ये सब वेवी हेयर होते हैं गाइस, सो आपको थोड़ा टाइम लग सकता है ये सब हेयर में स्ट्रेट करने में, क्योंकि देखिए ये सब टाइम प्रोसेसिंग होता है, सो आपको ये सब समझना होगा। और जब फ्रंट की ओर कर रहे हो तो अपने क्लाइंट को बोल दीजिएगा कि हैंड रख लेने टॉवल की हेल्प से, ठीक है। इससे क्या होता है उन्हें लगता नहीं है। और थोड़ा बचा के कीजिएगा, ये वाला जो एरिया होता है वो सेंसिटिव होता है। फिर से मैं आपको फ्रंट की रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से जूम करके मैंने दिखाया है इस बार। इस तरह से आपको स्कैल्प के पास से फास्ट मूवमेंट करना है, फिर कॉम्ब की हेल्प से स्ट्रेटनिंग करना है। सो इसी तरह से मैंने पूरा हेयर स्ट्रेट कर दिया था गाइस। सो गाइस यहाँ फाइनल रिजल्ट है। मैंने ऊपर से हल्का सीरम एक बार और अप्लाई किया है। सो आप देख सकती हो इनका फाइनल रिजल्ट कैसा लगा आपको, मुझे बताइएगा। आप देखो इनकी टेम्प्रोरी स्ट्रेट कैसी हुई है। ये आपको बहुत लॉन्ग लास्टिंग होगा अगर आप अपने हेयर में सीरम अप्लाई करके करते हो और बाद में भी आप सीरम अप्लाई कर दो। सो मुझे कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं। और अगर हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज़ अभी के विषय लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। और आपको स्मूथनिंग या रिबॉन्डिंग की वीडियो देखनी है वो भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आप फाइनल रिज़ल्ट देख लो। मैंने जबकि ज़्यादा बहुत लाइट प्रेसिंग की है, मैंने हार्ड प्रेसिंग नहीं की है। सो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।